सो वेलकम बैक ऑन ट्रिक्स। तो जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पार्ट 4 इसका। पार्ट 4 में हम लोग जो है वो लर्न करेंगे कि अपने ब्लॉगर को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। जो मैं ये वेंटिफाई थीम लगाया है इसको हम लोग कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, इसका ये मेन्यू क्रिएट करेंगे, सोशल लिंक्स लगाएंगे, इसका लोगो चेंज करेंगे, देन इसका साइड बार को बनाएंगे। हर चीज़ जो है इसको हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले ये करने के लिए हमें अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, हमने ये पिछले लेक्चर में ये पोस्ट को पब्लिश किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने आना है लेआउट के ऊपर। ये जो लेआउट सेक्शन है हम लोगों ने इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद हम लोगों को कुछ सेक्शंस नज़र आएंगे बने हुए, जिस तरह ये न्यूज़ स्टिकर है, टॉप नेविगेशन, हेडर लोगो, सोशल टॉप, ये इस तरह करके हमें बने आएंगे ऑप्शन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टिकर्स हैं। ये जो स्टिकर्स कह रहा हूँ सर, ये स्टिकर्स हैं, ये होते हैं न्यूज़ फीड। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी ये क्यों शो नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है। अगर हम इसको एडिट करते हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पर इसको एडिट करते हैं ना, तो हमें ये देखें 6 रिसेंट शो करवा रहे हैं। यानी कि जब मैक्सिमम 3 से 4 पोस्ट होंगी ना, ये हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद नीचे क्या है, टॉप नेविगेशन। अब टॉप नेविगेशन क्या है, टॉप नेविगेशन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर चाहे तो पेज वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट का पेज है, यहाँ पर मैं जो यहाँ पर अबाउट था, यहाँ पर होम है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अबाउट का पेज हमने पिछले लेक्चर में बनाया था, कॉन्टैक्ट का पेज बनाकर वो यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, हम लोग पेज पे आते हैं, अबाउट का ये हमने बनाया हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, न्यू पेज, कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं। तो इस कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर फॉर्म कैसे लगाना है वो हम लोग उसके लिए एक लेक्चर रखेंगे और उसमें सीखेंगे। ये अबाउट का पेज हम लोगों ने बनाया था, ये कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। ये इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया न्यू टैब के अंदर। ठीक है, न्यू टैब पर इस तरह ओपन होता है, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब। अब हम लोग अगेन आ जाते हैं लेआउट के ऊपर। जैसे लेआउट पे आए, टॉप नेविगेशन को हम लोगों ने एडिट किया। यहाँ पर ये जो ट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट, और ये जो पूरे का पूरा लिंक है मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सेम मैंने कॉन्टैक्ट का जो कॉपी किया लिंक, इसको एडिट किया, ये साइड यूआरएल वाले सेक्शन में पेस्ट किया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ही रहने दिया, सेव किया और इसको सेव कर दिया। अब जब यहाँ पर मैंने आगे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे अबाउट शो हो गया। अब मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा तो अबाउट के पेज पर जाऊँगा। ये देखिए, ये अबाउट आ गया, ये अबाउट का यूआरएल आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट पेज पर जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, हेडर लोगो। हेडर लोगो को मैंने कैंसिल किया, तो ये हमें यहाँ पर लोगो हम लोगों ने ये लगाया था अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम लोग न्यू लोगो एक अपलोड करते हैं। ये एक न्यू लोगो, ये देखिए न्यू लोगो मैंने अपलोड कर दिया, उसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें न्यू लोगो देखने को मिलेगा। होम पेज पे आ जाते हैं, ये देखिए होम पेज पर भी आए तो हमें न्यू लोगो ही मिलेगा। ये देखिए ये न्यू लोगो लग गया। ये हमारे सोशल कह रहा हूँ पेज थे वो इंटीग्रेट हो गए। अब हम लोग साथ सोशल टॉप पे आते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सोशल लिंक्स, ठीक है। तो मैंने ये फेसबुक का एक लिंक रखा हुआ है, वैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बाकी मैं नहीं लगाता, आपने लगाने हो तो आप इसको एडिट करें यहाँ पर twitter.com, ट्विटर के, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर यूट्यूब पे लगा लें। मैं इसको वैसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे लेकर जाएगा। ये लोड हो गया, ये देखें मुझे ले गया आउटट्रिक्स पे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे क्या आ गया, मेन मेन्यू, सबसे इम्पोर्टेंट काम, मेन मेन्यू आ गया। अब मेन मेन्यू हम लोगों को सबसे पहले तो एक काम ये करना है, मेन मेन्यू पे जाने से पहले हम लोगों ने अपनी पहली पोस्ट ओपन कर लेनी। पहली पोस्ट ओपन कर ली। पहली पोस्ट ओपन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि हमारे टैग कहाँ पर है, इस पोस्ट पर कहाँ पे थीम शो करवा रहा है। यहाँ पर तो हमें बस 2 टैग शो करवा रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ये हमारे 4 के 4 टैग शो करवा देगा। हम लोगों ने क्या करना है, इन टैग्स के लिंक्स जनरेट करने। वो कैसे जनरेट होंगे, इस टैग पे क्लिक करके राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब, सेम, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब। अब ये जो लिंक क्रिएट हुए हैं ना, जनरेट हुए हैं, ये आपके एक एक लेबल के लिंक हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग क्लिक करेंगे फैशन न्यूज़ पर, यहाँ पर फैशन न्यूज़ लिखा आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज के ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है अब इंटीग्रेट करते हैं इस मेन्यू के ऊपर। हम लोग आते हैं यहाँ पर मेन मेन्यू को हम लोग एडिट करते हैं। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे लिंक्स नजर आ रहे हैं। और इसका एक तरीकाकार ये होता है कि जैसे आपको मैं ये बता दूँ, जैसे ये मैं स्क्रॉल इस पर होवर किया तो ये मुझे 2 लिंक नीचे शो हो गए। जैसे इस पर किया तो मुझे ये लिंक शो हो गया, फिर नीचे लिंक शो हो गई। इसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे ये मेन लगा हुआ है एक फीचर, जो हम लोगों ने नेक्स्ट नीचे डाउन लगाना है, उसके स्टार्ट पर ये अंडरस्कोर लगा दें। इससे क्या मुराद होगा कि ये इसके सब मेन्यू में कंसीडर होगा, ठीक है। फिर जिसके हम लोग 2 अंडरस्कोर लगाएंगे वो ऊपर वाले का सब मेन्यू कंसीडर होगा, ठीक है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जब यहाँ पर होवर करते हैं ये वेब डॉक्यूमेंटेशन और वीडियो डॉक्यूमेंटेशन को लेके जाता है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। अब नीचे जब ये वेब डॉक्यूमेंटेशन लिखा उससे पहले ये अंडरस्कोर लगा, सेम इसके अंडरस्कोर लगा। तो हम लोग इसको पहले तो सिंपल ही डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। हम लोग इसको करते हैं ये इस तरह, ये फीचर हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं विंटर कलेक्शन, ये साइट नेम लिखा गया। अब हम लोग यहाँ से विंटर कलेक्शन का लिंक लेते हैं, ये है विंटर कलेक्शन का लिंक। हम लोगों ने इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ये विंटर कलेक्शन आ गई। नेक्स्ट वाले को हम लोगों ने एडिट किया, विंटर कलेक्शन हम लगा चुके हैं। अब हम लोग लगाते हैं समर कलेक्शन को, कॉपी किया, यहाँ पर लिखा समर कलेक्शन और नेक्स्ट उसको पेस्ट कर दिया। ये 2 लिंक लग गए। अब हमारा एक कौन सा रह गया, लेटेस्ट ट्रेंड और एक फैशन न्यूज़। हम लोग फैशन न्यूज़ को पहले लगाते हैं। फैशन न्यूज़ भी लग गया। इसके बाद हम लोगों ने अगैन इस नेक्स्ट वन को किया और हमारा कौन सा रह गया था, लेटेस्ट ट्रेंड। ठीक हो गया।
इसको सेव कर दिया। अब ये नीचे काफ़ी है, इसको हम लोग सिंपल डिलीट कर देंगे यहाँ से डिलीट ऑप्शन से। ये डिलीट हो गए, इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेव भी हो रहा है, सेव हो चुका है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, होम पेज पे जाते हैं। आई थिंक इंटरनेट स्लो है, इसमें कैसे ये कर रहा है। चलिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए चल गई साइड है। तो अब देखें यहाँ पर हमें होम, विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, फैशन न्यूज़ और लेटेस्ट ट्रेंड शो हो गया। अब हम लोग अगर विंटर कलेक्शन पर, समर कलेक्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो हमें ये पोस्ट नज़र आएगी। अब हमें इस वक्त ये क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने यही पोस्ट हर टैग में की हुई है। जब हम लोग नेक्स्ट न्यू पोस्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग जस्ट एक ही टैग यूज़ करेंगे, या समर या विंटर, फिर हमें वो एक ही टैग के अंदर शो होगी। ठीक है, अब हम लोग कहना चाहते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, ये मेन मेन्यू था, उसके आगे होम ऐड आ गया। होम एड्स कौन से हैं, ये जो हमें ये शो है। अब ये तो इसलिए सेक्शन छोड़ा है कि जब हम लोग गूगल एड्स को प्रयोग करवाएंगे या हम लोग अपना कोई बैनर लगाएंगे तो यहाँ लगा सकते हैं। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये कोड भी ऐसे रहने देते हैं, इसको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल करके सेव किया, अब इसको अगेन रिफ्रेश किया तो ये हमें गायब हो गया। इसके बाद नीचे ये पोस्ट एरिया आ गया, इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब इस पर हम लोग एडिट करेंगे तो ये हमें ये पूछेगा जी आपको एक पेज के ऊपर 7 पोस्ट नज़र आए, रीड मोर लिखा है, बाय ऑथर, डेट कैसी नज़र आए, कौन से फॉर्मेट की टैग कैसे शो हों। तो ये एक सिंपल सेटिंग है, इसको आप ना ही छेड़े तो बेहतर है, लेकिन अगर आपको ने फिर भी इसमें कोई कमी पेशी करनी है तो कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है साइड बार की। साइड बार में यहाँ पर सबसे पहले हमें सर्च बार शो हो रही है, इसकी खैर इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा एडसेंस के 2 टैब हैं, इसको भी हम लोग अभी इसी तरीके से छोड़ देते हैं। अब्यूज़ रिपोर्ट जो है इसको रहने दें, अगर रहने देना है डिलीट करना है डिलीट कर दें, अदरवाइज़ अगर इसको रहने देंगे इशू कोई नहीं, इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गया अबाउट मी। इस अबाउट मी को हम लोग डिलीट रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें फीचर पोस्ट की फिलहाल ज़रूरत। ये भी गई। अब आ गया सोशल प्लगइन। सोशल प्लगइन कौन से हैं जी, ये वाले, ये जो हमें शो हो रहे हैं। अब हम लोगों ने तो क्या किया था, बस एक ही लगाया था, तो हम लोग यहाँ पर भी एक ही लगा लेते हैं। ये फिर ये लगा लिया। जो हमें कुछ नहीं चाहिए हमें रेडिट भी उड़ा देते हैं, ये भी उड़ा देते हैं। इसके अलावा हम पिंटरेस्ट भी उड़ा देते हैं। ये मैं ये 4-5 यूज़ कर लेता हूँ, ये सेव कर दी। ठीक है, इसके बाद नीचे पॉपुलर पोस्ट, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हमें कुछ पूछेगा कि ऑल टाइम हो 30 दिन। हम इसको ऑल टाइम जैसे मर्जी एडजस्ट करके, नंबर ऑफ़ पोस्ट कम ज़्यादा करके इसको सेव कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स, ये हमसे पूछ रहा है जी कि यहाँ पर हम लोग अपनी जो वीडियो का जो है वो आईडी लगाकर इसको सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर फिर हमें अपनी वीडियो शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ इसी चैनल की। हम लोग ये इसकी जो लास्ट वन थी उसको रन करते हैं और शेयर पे जाकर जो ये है ना इसका ये फिगर है, ये आईडी करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हो गई।
इसको अब सेव करते हैं। अब हम लोग इतनी चेंजेस को व्यू करते हैं, आगे हमें शो भी होती है कि नहीं। ये सर्च बार हमें शो होगी, प्लगइन जो हमने सोशल प्लगइन रिमूव किए थे वो रिमूव हो गए। प्ले पॉपुलर पोस्ट अब फिलहाल है ये एक, तो फिर एक ही शो होगी। सब्सक्राइबर्स में हमें ये वीडियो शो होगी, ठीक है। अब नीचे आ जाओ फेसबुक। फेसबुक का भी सिंपल सा है, कोड इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोगों ने जस्ट लिंक को रिप्लेस करना है। ये रहा लिंक, रिप्लेस करके हम लोगों ने सेव कर दिया, ये रिप्लेस हो गया। आगे कैटेगरीज ये हमने पिन की, इसको हम लोगों ने ऑल लेवल पे क्लिक किया, सेव कर दिया। अब हम इसको अगेन रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। ये हमारी आई थी, ये हमारे पेज का भी आ गया यहाँ पर इस तरह। और ये जो हम लोगों ने 4 लेबल बनाए थे, ये हमें लेबल आ गया। साथ में ये भी लिखा गया एक लेबल की कितनी पोस्ट हैं। ये हमारा इतना फेस कंप्लीट हो गया। अब एक और बात ये कि ये तो वो गैजेट थे जो ऑलरेडी लगे हुए थे, हम लोगों ने बस चेंजेस की। हम लोग इसमें कोई न्यू चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग ऐड अ गैजेट पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर बहुत सारे गैजेट्स हैं। फॉर एग्जांपल फीचर्ड पोस्ट जो मैं ऊपर रिमूव की, हम लोग अगेन लगा सकते हैं। ब्लॉग सर्च, इसमें कोई कस्टम कोड लगाना है, HTML का प्रोफाइल, ब्लॉग आर्चिव, ब्लॉग हेडर, फॉलोअर, इमेज, ये आप देख लें। लेबल, ये इसमें बहुत सारी जो है कॉन्टैक्ट अस पेज, ट्रांसलेशन। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें ट्रांसलेशन ऐड कर देता हूँ। ट्रांसलेशन ऐड कर दी, और इसमें जब मैंने और भी क्लिक किया, ये मुझे और भी नीचे बहुत सारे ये फीड, लोगो, लिस्ट, कॉन्टैक्ट अस पेज, फॉर्म, ये सारे शो करवाएगा। अब मैंने ये न्यू ऐड किया है इसमें। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि ये मुझे शो होती है कि नहीं। ये हमें यहाँ पर ट्रांसलेट लिखा आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमें शो भी हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक मेरा जावास्क्रिप्ट इनेबल है, तो डिसेबल है, नहीं इस वजह से ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगी ये ट्रांसलेट। ऐसे ही हम लोग न्यू भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग आ जाते हैं फुटर की तरफ। फुटर में क्या है? फुटर में सबसे पहले तो एक रीसेंट पोस्ट है जो हमें एक शो हो रही है। टैग्स शो नहीं हो रही, ये भी शो करवा लेते हैं। और रीसेंट इन रेसिपीज़, ये रेसिपीज़ उनका अपना ही है, बाय डिफ़ॉल्ट लगाया था। हम लोग क्या करते हैं, जो टैग को जब हम लोगों ने एडिट किया, हम लोगों ने ऑल टैग ऑल लेवल किया, सेव कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग 3 फूड है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, समर कलेक्शन लिख कर हम लोगों ने इसको कॉपी कर लेते हैं और ऊपर भी यही लिखते हैं, रिसेंट इन समर कलेक्शन लिखा गया, सेव किया। अब हम आते हैं अगेन और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके हम लोग अगेन आते हैं फुटर की जानिब, तो हमें ये देखें यहाँ पर शो हो गए, टैग शो हो गए, ये वाले सारे। ये हमें समर कलेक्शन में यही पोस्ट पड़ी है, तो मैं फिलहाल यही पोस्ट हर जगह नज़र आएगी। अब इतना तो हो गया कंप्लीट। अब नीचे जो है वो मेन्यू फुटर में जब हम लोगों ने क्लिक किया तो ये सेम वो ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऊपर से लिंक ले लेंगे, अबाउट का कॉपी किया, सेम वही प्रोसेस, इसको एडिट किया तो ये अबाउट का लिंक लग गया। सेम ऐसे ही कॉन्टैक्ट का लिंक लिया तो कॉन्टैक्ट का लिंक लग गया, इसको सेव कर दिया। तो अब यहाँ पर भी हमें
ये अबाउट और कॉन्टैक्ट अपने पेज का ही शो करवा रहे हैं, ठीक है। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट पे आ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये कॉपी क्रेडिट हम लोग कैसे चेंज करें यहाँ से। ये तो अगर तो हम लोग सिंपल कोड से एडिट करते हैं ना जाकर HTML में, तो ये नहीं एडिट होगा क्योंकि ये फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये मैं आपको जब हम लोग इसकी कोडिंग को एडिट करेंगे ना, एक लेक्चर रखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग इसकी कलर कम्बिनेशन चेंज करनी है या कोई अपनी तरफ से न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो वो कोड से करते हैं। तो वो फिर कोड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अगर तो ये पेड थीम होता तो यहाँ पर आना ही नहीं था कुछ। ये जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊंगा, अब ये वाला जो ब्लॉग है इस पर ये जो थीम लगा हो ये पेड है। इस पर देखें इसका ये क्रेडिट कैसा है, इसका क्रेडिट ऐसे, ठीक है। इसके क्रेडिट को भी हम लोग इसी तरह करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो नेक्स्ट पे लेक्चर में करेंगे। अब हमारा अबाउट पे लग गया, सब कुछ लग गया। अब एक चीज़ और रहेगी, जैसे कि आप लोग ये ब्लॉग देखो, हालांकि ये भी ब्लॉग स्पॉट ही है और ये भी ब्लॉग स्पॉट ही है। इसका ये जो फेविकॉन है ये हो और है, इसका और है। अब हम लोग इसका फेविकॉन भी न्यू ऐड करते हैं। वो कहाँ से होगा, वो हम लोग जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में हम लोगों को यहाँ पर ये फेविकॉन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाकर इसको हम लोग चूज़ फाइल करेंगे और ये जो फाइल है वो स्क्वायर में होनी चाहिए, यानी कि 100 बाई 100 या 200 बाई 200 या 500 बाई 500, इस तरह करके स्क्वायर में। इसको सेव किया, ये सेव हो गया, ठीक है। अभी ये हमें यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि इसको अभी लगाया है, ये कुछ टाइम लेगा। इसको हम लोग व्यू करते हैं इधर फायर मीडिया में और सॉरी फायरफॉक्स में। चल जाए भाई जो भी, ये यहाँ पर शो हो गया। ये जो मैं लगाया ये इसी का ये पार्ट है, इसी लोगों का ये पार्ट यहाँ पर शो हो गया। अब देखें हम ये कितना प्रोफेशनल ब्लॉग बन गया। इसको हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ पर किया था और अब ये कस्टमाइजेशन करने के बाद ये कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि ये ब्लॉगर का बना हुआ फ्री थी। ये फुल रिस्पॉन्सिव है। इसको अगर हम इस तरह करेंगे, ये हमारे हर तरह हर साइज़ के जो है वो उसमें वेरिएंट में और साइज में चलेगा। ये मेन्यू यहाँ पर आएगा इसका, ठीक है। फुल रिस्पॉन्सिव है ये। तो ये यहाँ तक ये भी हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि इसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी जो पेजेस हैं वो कैसे इन्वेंट करने हैं, और जो इसकी थोड़ी बहुत ही SEO है वो कैसे करनी है, और भी उसकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होगी इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो